जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। आज हम आपके साथ बिग, वेरी बिग न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं। ये बात ज़हन में रखें कि 30 साल के बाद अज़रबैजान ने कानून बदला है, यानी आफ्टर 30 इयर्स ये अज़रबैजान ने प्रॉपर्टी से मुतल्लिक अपना कानून अपडेट किया है और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब अज़रबैजान 1992 में आज़ाद हुआ, तो उसके बाद अज़रबैजान ने कानून बनाया था कि जो भी प्रॉपर्टी है अज़रबैजान के अंदर, जितनी भी लैंड है, वो सरकारी ज़मीन है। और उसके बाद जो अपने शहरी थे, जो मुख्तलिफ शहरों में रहते थे, गाँव में रहते थे, उनमें ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट की गई, सरकारी ज़मीन। अब वो अपना घर बना सकते थे, उस ज़मीन के ऊपर रह सकते थे, गवर्नमेंट की तरफ से फुल इजाज़त थी। आज तक ये कानून था कि आप किसी भी सरकारी ज़मीन पे घर बना लें, तो सरकार आपको पानी, बिजली और गैस की सहूलतें देती थी, तीनों चीज़ों की। और आप सिर्फ़ कंस्ट्रक्शन करते थे और सरकारी ज़मीन के ऊपर घर बनाकर आप रह रहे होते थे। आज इस बात को समझें कि सिर्फ़ बाकू में, मैं सिर्फ़ बाकू की बात कर रहा हूँ, कि तकरीबन 2 लाख ऐसे घर हैं। मैंने कहा 2 लाख ऐसे घर हैं जो सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं, और जो सेल परचेज़ होते हैं तो सिर्फ़ पानी, बिजली और गैस के मीटर जो है दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफ़र होते हैं। उनकी कोई टाइटल डीड नहीं होती, उनका कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई इंतकाल नहीं है। अब अज़रबैजान ने एक कानून बनाया है। कानून क्या है कि आज के बाद कोई आज़री, कोई भी बंदा सरकारी ज़मीन पे घर नहीं बना सकता। बनाएगा तो जो प्राइवेट ओनरशिप वाली ज़मीन है, उसी के ऊपर रेज़िडेंशियल एरिया में, यानी किसी भी कैटेगरी की ज़मीन होगी, मसलन जैसे ऑयल लैंड है, बल्दिया है, इजरा है या एग्रीकल्चरल लैंड है, अज़रबैजानी इन सब पे घर बना सकते थे। और उनको इजाज़त थी, जैसे ही घर की छत बनती है तो वो उनको पानी, बिजली, गैस दे दिया जाता था। लेकिन आज के बाद ये कानून ख़त्म हुआ। अब अगर कोई सरकारी ज़मीन पे घर बनाएगा तो वो क्राइम कंसिडर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि दुनिया का वाहिद शहर है, यानी जो जिसके 3 साइडों पे समंदर है, बाकू। बाकू जो है, इसके 3 साइडों पे समंदर है, और बाकू की जो ज़मीन है 95%, मैंने कहा 95% ज़मीन सरकारी ज़मीन है। सिर्फ 5% बाकू के अंदर ऐसी ज़मीन है, सिर्फ 5% जो प्राइवेट ओनरशिप वाली ज़मीन है। लिहाजा हुआ क्या कि अब इस कानून के बाद क्या होगा कि जो लैंड प्राइसेस होंगी वो स्काई रॉकेट कर जाएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर 100% से लेकर 1000%, और सम एरियाज में 5000% तक बढ़ने की उम्मीद है। वजह क्या है कि सिर्फ 5% ऐसी ज़मीन है जो प्राइवेट ओनरशिप वाली है, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है और प्राइवेट ओनरशिप वाली है। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या प्रॉपर्टी के बिजनेस को समझते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि अज़रबैजान में बाकू जो है, कैपिटल ऑफ अज़रबैजान है, और पूरी दुनिया से जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो बाकू के अंदर आ रही है। इसलिए कमर्शियल हब भी है बाकू, जो बिजनेस सेंटर भी है, और इसको दूसरा दुबई भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5000 कंटेनर एवरी मंथ जा रहे हैं चाइना टू यूरोप और यूरोप टू चाइना। उसके साथ साथ अज़रबैजान जो है ये एक ऑयल रिच कंट्री है, और तकरीबन 30 से 50 लाख टूरिस्ट एनुअल अज़रबैजान में आ रहे हैं, जिन सब का जो इकोनॉमिक हब अज़रबैजान का बाकू है। अब इन सारी वजूहात की वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है अज़रबैजान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अपार्टमेंट तो सबकी पहुंच में पहले भी थे और आइंदा भी रहेंगे, लेकिन ये जो घर हैं, घर जिन्हें हम स्मॉल विलास कहते हैं, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे इस्तांबुल में आज आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, विलास नहीं खरीद सकते, बहुत एक्सपेंसिव है, यानी कि एक्सपेंसिव है। 1 मिलियन $2 मिलियन का एक छोटा सा विला होगा, तो यहाँ पर भी 10 मरले या 20 मरले का जो विला होगा
उसकी कॉस्ट आइंदा साल 2 साल में इसी तरह से 1 मिलियन या 2 मिलियन तक जा सकती है। ऐसी सूरत हाल में हम आपके लिए दो ऑफर लेकर आए हैं। आप इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फायदा उठा सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये समझने वाली, पहली ऑफर ये है कि आप हमारी इन्वेस्टर टीम को ज्वाइन करके हमारे पार्टनर बनकर आज़रबैजान में स्पेशली बाकू में ज़मीन खरीद सकते हैं। हम आपके फ्रंट मैन का रोल प्ले करेंगे और आप चाहें तो यहाँ पर सोत कहते हैं 100 स्क्वायर मीटर को, और यहाँ पर मिनिमम इस वक्त जो कॉस्ट है आप ये समझे कि $10,000 से लेकर $15,000, $20,000 और ऑनवर्ड जो है, यानी मिनिमम 8,000 से $10,000 में इस वक्त एक सोत मिल सकता है। डिपेंड करता है एरिया पर। अगर हम बाकू से बाहर जाएं तो जो रेजिडेंशियल लैंड है 5,000 से $6,000 में मिल सकती है डिफरेंट सिटीज में। तो लिहाजा आप चाहें तो हमारे साथ मिलकर 200 यानी मिनिमम 200 लैंड होनी चाहिए, इससे कम पे अलाउड नहीं है। 200 से मुराद होता है 200 गज, और अगर हम मरलों में बात करें तो 8 मरला जमीन, इससे कम पे स्मॉल विला अलाउ नहीं होता। तो आप 200-300 जमीन हमारे साथ मिलके परचेज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप लैंड परचेज करेंगे और जब आप चाहें, फॉर एग्जांपल आप 6 महीनों बाद चाहें, साल बाद चाहें, उसमें अपना घर हमारे से कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। पहली ऑफर ये है। और अगर आप चाहें तो उसको रीसेल भी कर सकते हैं। उस वक्त जो मार्केट प्राइस होगी उस हिसाब से आप उसे सेल कर सकते हैं। जो प्रॉफिट होगा वो हमारा आपके साथ 60-40 की रेशो में होगा कि 60% प्रॉफिट आपको जाएगा और 40% हम एसेट मैनेजमेंट की मद में रखेंगे। तो इस तरह से आप ऑफर 1 से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कि आप मिनिमम 200 जगह ले सकते हैं। मैक्सिमम आपकी मर्जी, आपकी जेब जितनी इजाज़त देती है, 200, 400, 500, 800 जितनी भी आप चाहें खरीद सकते हैं। आप रफली बाकू में $10,000 जेन में रख लें, और बाकू के अलावा किसी शहर में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो $5,000 आप रफली अपने जेन में रख लें कि ये प्राइस होगी एक सोत की नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया में। अब आप चाहें तो हमारी इन्वेस्टर टीम को ज्वाइन करके हमारे जरिए ज़मीन खरीद सकते हैं। ये ऑफर 1 है। ऑफर 2 क्या है कि जो घरों की प्राइसेस है जिन्हें हम स्मॉल विलास कहते हैं, ये प्राइसेस इस वक्त तो हम कह रहे हैं कि मिनिमम छोटे से छोटा घर $80,000 में हम आपको दे रहे हैं, जिसमें 2+1 यानी 2 बेडरूम है और एक गेस्ट रूम है, कवर्ड एरिया है। तो आप घर की बुकिंग करवा सकते हैं और सिर्फ 15 से $20,000 से आप घर की बुकिंग करवा सकते हैं। उसका आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगले 3 महीनों में जो प्राइस बढ़ने जा रही है 30% तक एक्सपेक्टेड है प्राइस बढ़ेगी। तो इस तरह आप 10,000 से $20,000 जो मुनाफे में जा सकते हैं, फायदे में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही $80,000 वाला घर जो है जनवरी में अगर $1,00,000 तक चला जाता है तो आपको बुकिंग करवाने का फायदा ये होगा कि आपको इसी रेट पे अवेलेबल होगा। हम जो बुकिंग के पैसे होते हैं उससे ज़मीन खरीदते हैं ताकि हम आगे उसको मैनेज कर सकें। बाकू में ज़मीन का काल पड़ने वाला है। बाकू में ज़मीन पहले ही 5% है और बाकी 3 अतराफ में अगर आप गूगल मैप्स को खोलें और देखें तो बाकू के 3 अतराफ में समंदर है। एक तरफ से लैंड लगती है और वो भी बंजर पहाड़ है। तो बाकू में ज़मीन इंतहाई तेज़ी से कम होती जा रही है और आइंदा 1 साल से 2 साल के अरसे में आपको ज़मीन यहाँ नहीं मिलेगी। तो ये 2 ऑफ़र्स हैं, आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। पहली ऑफ़र, आप हमारे साथ मिलकर ज़मीन खरीद सकते हैं। हम आपके लिए खरीदेंगे और रिज़र्व रखेंगे। जब उसको सेल करेंगे तो जो प्रॉफ़िट होगा 60-40 की रेशो से, यानी 60% आपको मिल जाएगा, 40% हम रख लेंगे। बाकू में खरीदना चाहते हैं तो एक सोत $10,000 का है। 2 सोत मिनिमम आप खरीद सकते हैं $20,000 के। इससे ज्यादा जितनी भी आप खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। बाकू से बाहर दूसरे शहर में जैसे लंकारान है, कुबा है, गबाला है, शैकी है, गैंजा है, दूसरे शहरों में $5,000 तक खरीद सकते हैं रेजिडेंशियल एरिया में। तो लिहाजा ये डिपेंड करता है कि आप कितनी लैंड खरीदना चाहते हैं। बाकू में खरीदने का फायदा ये है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस बड़ी तेजी से बढ़ती हैं
और आप उसके ऊपर अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि 100% से लेकर 1000% तक अगले 1 साल में सिर्फ ज़मीन की प्राइसेस बढ़ने जा रही है। अब अगली बात करते हैं, अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आप घर की बुकिंग सिर्फ 15 से 20 हज़ार डॉलर से करवा सकते हैं और आप अपना जो प्राइस से बढ़ेगी उससे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 30 साल में बहुत बड़ी तब्दीली हुई है, ये मैंने आपके साथ जो न्यूज़ शेयर की है, आप इसको समझे होंगे। इस बात को समझ लें कि बाकू में 95% जो ज़मीन है वो बल्दिया, इजरा, ऑयल लैंड या फॉरेस्ट लैंड है या फिर एग्रीकल्चरल लैंड है। और आज़रबाईजान का कानून है कि आप जो घर बना सकते हैं वो सिर्फ रेजिडेंशियल लैंड पे बना सकते हैं, बाकी जगह पे बनाएंगे तो जब चाहे गवर्नमेंट उसको गिरा सकती है। तो लिहाजा अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि आइंदा आज के बाद जो घर बनेंगे वो सिर्फ रेजिडेंशियल लैंड पे बनेंगे, जो कि सिर्फ 5% है। और इसकी वजह से पूरे बाकू में, आज़रबाईजान के अंदर बाकू में लैंड की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हैं और आप इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप राब्ता कर सकते हैं और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।